जो मनुष्य का मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन बेतुका लगता है ना? अगर यह सच होता तो इतने सारे लोग बदलाव क्यों चाहते हैं और फिर भी उसी वेतन, कर्ज और नीरस दिनचर्या में क्यों फंसे रहते हैं? क्या प्रयास की कमी है या समस्या ये है कि लोग धन को कैसे समझते हैं? आज आप जानेंगे कि आलसी लोग भी, हाँ वे भी जो टाल मटोल करते हैं और खुद को बर्बाद करते हैं, समृद्ध हो सकते हैं बाइबल के सही सिद्धांतों को लागू करके, जैसा कि थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल ने उजागर किया है। और इससे पहले कि आप सोचें कि यह सिर्फ स्व सहायता की बात है, मैं आपको साबित करूंगा कि यह विधि, मानसिकता और उद्देश्यपूर्ण विश्वास है। बाइबल कहती है, दृष्टि के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी यात्रा शुरू करते हुए यही सटीक खोज की कि क्यों कुछ लोग धन और सफलता प्राप्त करते हैं जबकि समान क्षमता वाले अन्य लोग अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताते हैं। उन्होंने महसूस किया कि मोड़ शारीरिक प्रयास या भाग्य में नहीं था, बल्कि वह देखने की क्षमता में था जो अभी मौजूद नहीं है, एक ऐसी स्पष्ट और शक्तिशाली दृष्टि बनाए रखने में जो समय के साथ हकीकत बन जाती है। उस समय के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी ने हिल को यह कुंजी बताई। सन 1958 में एक साक्षात्कार के दौरान कार्नेगी ने उन्हें मानव सफलता का अध्ययन करने और दुनिया को एक सार्वभौमिक सिद्धांत बताने के लिए अपने जीवन के 20 सालन से अधिक समर्पित करने की चुनौती दी कि हर उपलब्धि मन में शुरू होती है। हिल ने चुनौती स्वीकार कर ली, भले ही उन्हें कोई भुगतान का वादा या कोई सुरक्षा नहीं मिली थी। उनके पास केवल एक दृष्टि थी और इसी दृष्टि ने उनके पूरे इतिहास को आकार दिया। आपने कितनी बार तुरंत परिणाम न देखकर हार मान ली है? कितनी बार आपने उत्साह के साथ एक परियोजना शुरू की, लेकिन जब फल पर्याप्त तेजी से नहीं आए तो प्रेरणा खो दी? यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे विश्वास करने से पहले देखना चाहते हैं, लेकिन अदृश्य को कोई तब तक नहीं देख सकता जब तक उसे देखना न सीख ले। अमीर, बुद्धिमान और विजेता वह देखते हैं जो अभी मौजूद नहीं है। वे ईंटों से घिरे होने पर भी महल को देखते हैं। हिल इसे मन की आंखों से देखना कहते थे और बाइबल इसकी पुष्टि करती है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। अंतर यह है कि सच्चा विश्वास केवल प्रेरक वाक्यों को दोहराने से कहीं अधिक की मांग करता है। इसके लिए परिणामों की अनुपस्थिति को सहन करना, आंतरिक संदेहों का सामना करना और तब भी विश्वास बनाए रखना पड़ता है जब सब कुछ ढहता हुआ लगे। हिल ने इसे सबसे कठिन तरीके से सीखा। वे एक गरीब परिवार से आए थे, वर्जीनिया के पहाड़ों में एक साधारण झोपड़ी में पले बढ़े और बचपन से ही उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कोई विलासिता या विरासत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास विकसित किया कि वे महान लोगों की तरह सोच सकते हैं और यह कि मानवीय मन किसी भी भाग्य को बदलने में सक्षम है। यह देखना दिलचस्प है कि दशकों बाद विज्ञान ने उस बात को कैसे साबित किया जो हिल और प्राचीन ग्रंथ पहले ही सिखा रहे थे, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आज हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता दर्शाते हैं कि भावनात्मक तीव्रता के साथ लक्ष्यों की कल्पना करने से नए तंत्रिका संबंध बनते हैं जो वास्तविकता की धारणा को बदलते हैं। यानी मस्तिष्क सचमुच उस दृष्टि के अनुकूल हो जाता है जिसे आप पोषित करते हैं। लेकिन यहाँ वह विवरण है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, उद्देश्य के साथ कल्पना करना आवश्यक है। हिल ने थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे करोड़पतियों के साथ अपने साक्षात्कारों में देखा कि सभी के पास शुरू करने से पहले अपनी इच्छा की एक स्पष्ट मानसिक छवि थी। वे सिर्फ अमीर बनने का सपना नहीं देखते थे, वे उत्पाद, विचार, प्रभाव और अंतिम परिणाम देखते थे। फोर्ड ने अपनी फैक्ट्री तैयार होने से पहले ही बड़े पैमाने पर सस्ती कारों को सड़कों पर चलते हुए देखा था। एडिसन ने पहला बल्ब जलने से पहले दुनिया को रोशन होते हुए देखा था और हिल ने निष्कर्ष निकाला कि यह वही ऊर्जा है जो बाइबल के पैगंबरों और विश्वास के पुरुषों में थी।
एक ऐसा विश्वास जो सृजन करता है। अब सोचिए, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो कहते हैं कि वे अपना जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन हर दिन सीमा, कमी और डर के उन्हीं विचारों को पोषित करते हुए उठते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन मानसिक रूप से इस विश्वास को मजबूत करते रहते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं। यह सूखी मिट्टी में फूल उगाने जैसा है, दृष्टिहीन मन बिना पानी की जमीन जैसा है, और जब तक सोच नहीं बदलती कुछ भी खिलता नहीं। हिल सिखाते थे कि हर बड़ी उपलब्धि 2 बार जन्म लेती है, पहले मन में, फिर वास्तविक दुनिया में। उन्होंने कहा, जो मनुष्य का मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। यह जादू नहीं, बल्कि सुसंगति है। जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो आपके कार्य अचेतन रूप से उस चीज के अनुरूप होने लगते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। जिस तरह से आप बोलते हैं, निर्णय लेते हैं, और यहां तक कि जो अवसर आप देखते हैं वे भी बदलने लगते हैं। सच्चा विश्वास केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक भी है, और इसमें कुछ और भी गहरा है। दृष्टि की शक्ति बल पर नहीं, बल्कि ध्यान पर निर्भर करती है। बहुत से लोग अपना जीवन अधिक करने की कोशिश में बिताते हैं, जबकि उन्हें बेहतर देखने की कोशिश करनी चाहिए। एक मजदूर दशकों तक प्रयास कर सकता है और कभी भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, क्योंकि उसका मन केवल सीमाओं को देखता है। इस बीच दृष्टि वाला कोई व्यक्ति भले ही छोटी शुरुआत करे, रास्ते ढूंढता है, संभावनाएं बनाता है, विचारों को परिणामों में बदल देता है। इसीलिए हिल कहते थे कि धन का पहला कदम मानसिक स्पष्टता है। जब आप ठीक ठीक जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और संभावना में विश्वास करते हैं, तो ब्रह्मांड उस निर्णय के इर्द गिर्द खुद को पुनर्गठित करता हुआ प्रतीत होता है। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप अपने जीवन में इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं, केवल यह कहने के बजाय कि आप बदलना चाहते हैं, बल्कि यह विस्तार से कल्पना करना कि इस बदलाव का क्या मतलब है। शांति से जागना, बिलों की चिंता के बिना, यह जानते हुए कि आपका समय आपका है और किसी और का नहीं। कैसा लगेगा? आईने में देखकर एक आत्मविश्वासी व्यक्ति को देखना कैसा होगा जिसने अपनी कहानी को जीता है। यदि यह छवि पर्याप्त स्पष्ट है, तो यह आपके भीतर पहले से ही अस्तित्व में आनी शुरू हो गई है। जो कमी है वह इस दृष्टि को तब तक पोषित करना है जब तक यह अनिवार्य न हो जाए। नेपोलियन हिल ने इसे जिया। जब उन्होंने अपना शोध शुरू किया तो वे केवल एक अज्ञात पत्रकार थे। जब उन्होंने इसे समाप्त किया तो वे इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक के लेखक थे। और यह सब एक ऐसे विचार से शुरू हुआ जिसे कोई और नहीं देख रहा था। सबसे प्रभावशाली बात यह है कि उन्हें कार्नेगी का वित्तीय समर्थन कभी नहीं मिला, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं। उन्होंने अकेले ही चुनौती पूरी की, आन, संकट और अविश्वास का सामना करते हुए, लेकिन उन्होंने अपनी अटूट दृष्टि बनाए रखी। उन्होंने वह देखा जो अभी मौजूद नहीं था, और इसी विश्वास ने उन्हें सहारा दिया। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक नियम है। दृष्टि विजय से पहले आती है। इसलिए यदि आप कुछ बदलना चाहते हैं तो पहला कदम अधिक करना नहीं, बल्कि बेहतर देखना है। दृष्टि एक नक्शा है, प्रयास केवल एक वाहन है। दृष्टि के बिना कोई भी रास्ता गलत लगता है, लेकिन जब छवि स्पष्ट होती है तो बाधाएं भी उद्देश्यपूर्ण लगने लगती हैं। और यहीं से आलसी भी प्रगति करना शुरू कर देता है, क्योंकि स्पष्टता स्वाभाविक प्रेरणा पैदा करती है। आपको उस चीज को मजबूर करने की जरूरत नहीं है जो पहले से ही आपके भीतर जीवित है। यह एक बीज की तरह है, जब सही मिट्टी में बोया जाता है तो यह अपने आप उगता है। अगले 7 दिनों के लिए कुछ सरल आजमाएं। हर दिन अपनी मनचाही जिंदगी की कल्पना करने के लिए 5 मिनट वक्त निकालें। अपनी आंखें बंद करें और विस्तार से कल्पना करें। माहौल, गंध, ध्वनि, मौसम, अपने आसपास के लोगों को महसूस करें। इसे उसी दृढ़ विश्वास के साथ करें जो हिल को कार्नेगी की चुनौती स्वीकार करते समय था। यह व्यावहारिक विश्वास का एक अभ्यास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज यह असंभव लगता है। असंभव हमेशा हर महान कहानी की शुरुआत रहा है, क्योंकि अंत में
जो कुछ हासिल करता है और जो केवल चाहता है, उनके बीच का अंतर्दृष्टि है। और जैसा कि हिल और बाइबल ने खुद सिखाया, दृष्टि के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। उन्होंने कहा कि संदेह से कुछ भी महान नहीं जन्मता, और यह कि मानव मन जब तीव्रता से विश्वास करता है तो ऐसी शक्तियां बनाता है जिनका दृश्यमान संसार को पालन करना पड़ता है। बाइबल पहले से ही सीधे तौर पर यह सिखाती थी, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लेकिन उत्सुक बात यह है कि अधिकांश लोग उसी विश्वास का उपयोग अपने ही खिलाफ करते हैं। वे विश्वास करते हैं, लेकिन उस पर विश्वास करते हैं जो वे नहीं चाहते। वे मानते हैं कि वे असफल होंगे, मानते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं, मानते हैं कि यह कभी सफल नहीं होगा, और परिणाम अनिवार्य रूप से इस विश्वास की पुष्टि करता है। हिल ने देखा कि विश्वास की शक्ति केवल किसी श्रेष्ठ चीज पर विश्वास करने में नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने में भी है। उनके लिए विश्वास वह अदृश्य इंजन था जो क्रिया को चलाता है, और क्रिया के बिना कुछ भी साकार नहीं होता। आपने कितनी बार अवसर के लिए प्रार्थना की है, और जब वह सामने आया तो आपने खुद पर संदेह किया? कितनी बार आपने कोशिश करने से डर महसूस किया है, भले ही आपके भीतर कुछ कह रहा हो कि जाओ? यह जीवित विश्वास और मृत विश्वास के बीच का अंतर है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। हिल ने सफल लोगों का साक्षात्कार करते हुए हर दिन यह देखा। वे सिर्फ यह नहीं मानते थे कि वे जीतेंगे, वे ऐसे कार्य करते थे मानो सफलता अनिवार्य हो। ऐसा लगता था जैसे वे एक ऐसी मानसिक स्थिति में रहते थे जहां असफलता का अस्तित्व ही नहीं था। इसका एक शक्तिशाली उदाहरण ओपरा विनफ्रे से आता है। अत्यधिक गरीबी में जन्मी, उन्होंने दुर्व्यवहार, अस्वीकृति और जातिवाद के बोझ का सामना किया। अपनी युवावस्था में ही नेपोलियन हिल की किताब से एक मुलाकात ने एक ऐसी लौ जलाई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने यह मानने की हिम्मत की कि उसकी अपनी आवाज का एक अमूल्य मूल्य है, तब भी जब दूसरों का अविश्वास उसे धमका रहा था। उसने अपने कार्यों को ऐसे अंजाम देना शुरू किया जैसे गौरव पहले ही उसका हो चुका हो, और धीरे धीरे जो दरवाजे पहले बंद थे वे खुलने लगे। आज वह ग्रह की सबसे चमकदार, प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक है, जिसकी संपत्ति अरबों डॉलर तक फैली हुई है। ओपरा हमेशा फुसफुसाती थी कि उसका सबसे बड़ा रहस्य विश्वास और कर्म का संगम था। वही महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे हिल ने दृढ़ता से घोषित किया था, और आधुनिक विज्ञान केवल वही पुष्टि करता है जो हिल और धर्म ग्रंथों ने अपनी हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता में पहले ही घोषित कर दिया था। मिशिगन विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग सकारात्मक विश्वासों को विकसित करते हैं, वे सबसे क्रूर प्रतिकूलताओं के सामने उल्लेखनीय सहन शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। विश्वास मस्तिष्क की गहराइयों में एक भावनात्मक स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है। तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को शांत करता है और डोपामाइन को बढ़ाता है, जो हमारी प्रेरणा और अटूट एकाग्रता को बढ़ावा देता है। यानी विश्वास करना केवल आध्यात्मिक भक्ति का कार्य नहीं है, यह सबसे बढ़कर असाधारण प्रदर्शन का एक जैविक उपकरण है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका पूरा शरीर ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया करता है। हिल ने इस सच्चाई को इतनी गहराई से महसूस किया कि इसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह वित्तीय निराशा के गर्त में गिर गए थे। एक लेखक के रूप में उनका काम अनिश्चित था और उन्होंने अपने हर सपने को छोड़ने पर भी विचार किया था। तभी निराशा और प्रतिभा के एक कार्य में उन्होंने उन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया जिन्हें वह उजागर कर रहे थे। उन्होंने विश्वास की दैनिक प्रतिज्ञाएं बुनना शुरू किया, अवसरों और ग्राहकों को अपनी ओर आते हुए कल्पना की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें उद्यमियों का मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया गया और वहीं से उन अटूट स्तंभों का जन्म हुआ जो बाद में शाश्वत थिंक एंड ग्रो रिच का गठन करेंगे।
यह घटना एक पवित्र घाव की तरह उनके जीवन को चिह्नित कर गई, क्योंकि इसने सबसे क्रूर अभ्यास में यह साबित कर दिया कि विश्वास जब कर्म द्वारा समर्थित होता है तो वास्तविकता की बुनाई को आकार देने और बदलने की अटूट शक्ति रखता है। लेकिन आखिर व्यवहार में इस विश्वास का क्या अर्थ है? यह एक ऐसी आग है जो तब जलती है जब चारों ओर अंधेरा हो। यह बिना किसी दृश्यमान गारंटी के आगे बढ़ना है। यह घने कोहरे के बीच पहला और साहसी कदम उठाना है, बिना यह जाने कि रास्ता पूरी तरह से प्रकट होगा या नहीं। अधिकांश आत्माएं हिलने से पहले एक पूर्ण निश्चितता के लिए तरसती हैं, लेकिन विश्वास अनिश्चितता के गर्भ में काम करता है। यह तब होता है जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता है कि यह अपनी असाधारण परिमाण, अपनी सच्ची और अदम्य शक्ति को प्रकट करता है। हिल फुसफुसाते थे कि विश्वास आत्मा की मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं, उतनी ही मजबूत और लचीली यह बनती है। और जो इस विश्वास को कमजोर करता है वह डर है, यह खामोश परजीवी, कठोर निर्णय का डर, कड़वी विफलता का डर, उस कमी का डर जो हमें सताती है। ये डर वे अदृश्य जंजीरें हैं जो अधिकांश आत्माओं को कैद करती हैं, उन्हें उड़ान भरने से रोकती हैं। एक पल के लिए रुकें और सोचें, आपके अस्तित्व का कितना हिस्सा चुपके से डर से तय होता है, जो सावधानी की झूठी आड़ में छिपा हुआ है। आपने कितने अनमोल अवसरों को अपने हाथों से फिसलने दिया, यह मानते हुए कि यह सही समय नहीं था, जबकि वास्तव में यह डर की धोखेबाज फुसफुसाहट थी जो तर्क से भी ज्यादा गूंज रही थी। हिल घोषणा करते थे कि विश्वास भय का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली मारक है। एक की उपस्थिति दूसरे के अस्तित्व को रद्द कर देती है। यदि विश्वास बढ़ता है तो डर कमजोर पड़ जाता है, मुरझा जाता है। यदि डर हावी होता है तो विश्वास दम घुटकर मर जाता है। इसलिए वह अपने छात्रों को दैनिक सकारात्मक प्रतिज्ञाओं को दोहराने के लिए सिखाते थे। जादू की तरह नहीं, बल्कि मन की गहराइयों का एक शक्तिशाली पुनर्प्रोग्रामिंग के रूप में। अवचेतन मन एक उपजाऊ और ग्रहणशील मिट्टी की तरह है। आप जो सावधानी से बोते हैं वह अंकुरित होता है। यदि आप संदेह बोते हैं तो कमी की कड़वी फसल काटेंगे। यदि आप विश्वास बोते हैं तो प्रचुर और उदार समृद्धि प्राप्त करेंगे। एक खुलासा करने वाला शोध जिसे प्रशंसित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने उजागर किया है वह यह है कि हम जो निर्णय लेते हैं उनमें से 85% केवल भावनात्मक आवेग होते हैं और ठंडे तर्क का फल नहीं। यानी आप जिस पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं, जुनून से महसूस करते हैं और स्पष्ट विस्तार से कल्पना करते हैं, वह आपके भाग्य और परिणामों को बहुत अधिक बल के साथ आकार देते हैं, बजाय इसके कि आप सचेत रूप से क्या सोचते हैं। और यहाँ एक प्राचीन रहस्य निहित है जो बाइबल और नेपोलियन हिल को एक ही उद्घोषणा में जोड़ता है। दोनों ही अकाट्य वाक्पटुता के साथ ये सिखाते हैं कि जो संभव माना है उसकी सीमाओं से परे जीना एक मृग तृष्णा है। यीशु अपने दिव्य ज्ञान में कहते थे, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम अवर्णनीय दिव्य महिमा देखोगे। हिल ने इसे अपनी व्यावहारिक भाषा में अनुवाद किया। मनुष्य का मन जो कुछ भी कल्पना और विश्वास कर सकता है वह अंततः उसे प्राप्त कर सकता है। ये एक ही शाश्वत सत्य को फुसफुसाने के दो अलग अलग तरीके हैं। फिर भी हिल हमें एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते थे। जीवंत रहने के लिए विश्वास को एक जीवंत उद्देश्य, एक स्पष्ट दिशा की आवश्यकता है। केवल विश्वास करना आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, एक ऐसा कारण जो आपकी गहरी भावना के हर रेशे को प्रज्वलित करे। यही भावना अवचेतन की सोई हुई शक्तियों को जगाती है और मन को आपके पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब आपके पास एक ऐसा मजबूत और अटूट क्यों होता है जो आपकी आत्मा में गूंजता है, तो कैसे स्वाभाविक रूप से और लगभग जादुई रूप से सामने आते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग विश्वास करते हैं, लेकिन इतने कम लोग वास्तव में जीत हासिल करते हैं, क्योंकि वे एक ऐसी उदासीनता के साथ विश्वास करते हैं जो कभी भी कार्रवाई को प्रज्वलित नहीं करती। तीव्रता के बिना, उद्देश्य के बिना, किसी आंदोलन के साहस के बिना।
हिल बताते थे कि सबसे गहरी निराशा के गर्त में वह अक्सर रुक रुक कर बुदबुदाते थे एक ऐसा वाक्य जो उनकी आत्मा के लिए एक मरहम था, मैं जीतूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। वह इसे केवल एक इच्छा के रूप में नहीं कहते थे, बल्कि एक अटूट आदेश के रूप में, अपने ही मन के लिए एक सीधा निर्देश के रूप में, एक पत्थर जैसी प्रतिज्ञा के रूप में कहते थे। यह दोहराव, लगभग एक अनुष्ठान, उनमें इतना गहरा और अटूट विश्वास पैदा करता था कि हर एक संदेह घुल जाता था, बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाता था, और इस तरह विनाशकारी संकटों, भीषण गरीबी और भारी अविश्वास के पर्दों को चीरते हुए उन्होंने पूरे शताब्दी के सबसे प्रभावशाली और स्थायी सफलता दर्शन में से एक का निर्माण किया। विश्वास वह जलती हुई लौ है जो रचनात्मक मन को पोषित करती है। यह कीमियाई शक्ति है जो सबसे सूक्ष्म विचारों को एक ठोस वास्तविकता में बदल देती है, अदृश्य को एक मूर्त चमत्कार में। और जब आप अंततः इस सच्चाई को समझते हैं तो आप यह महसूस करना शुरू करते हैं कि बाहरी दुनिया आपकी सबसे गहरी धारणा का एक सच्चा दर्पण मात्र है जो आपके अंतरतम में निवास करती है। यदि आप मानते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आप एक शेर के अटूट आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि आप मानते हैं कि आप अयोग्य हैं, तो आप अनजाने में जीवन द्वारा दिए गए प्रत्येक अनमोल अवसर को एक दुखद आत्मछल में तोड़फोड़ करेंगे। सब कुछ सबसे गहरी जड़ वाले विश्वास में शुरू और समाप्त होता है। इसलिए सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि क्या आपके पास विश्वास है। जो प्रश्न गूंजता है वह यह है कि आप वास्तव में किस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हर कोई, बिल्कुल हर कोई किसी न किसी चीज पर विश्वास करता है, और जिस पर आप अपना विश्वास रखते हैं वह आपके भाग्य के हर कदम को निर्दयता से आकार देगा। नेपोलियन हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता से कहा कि विश्वास और भय शाश्वत शत्रु हैं और वे सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। उनमें से एक को मरना होगा ताकि दूसरा पूरी तरह से खिल सके। और शायद अपने जीवन में क्रांति लाने का सबसे अच्छा रहस्य परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन सीमाओं में क्रांति लाना है जिन्हें आप गहरे भीतर से वास्तव में संभव मानते हैं। विश्वास जब सबसे साहसी कार्रवाई के साथ जुड़ा होता है तो आलसी लोगों को अथक कार्यकर्ताओं में बदल देता है, स्वप्न देखने वालों को साहसी विजेताओं में, और केवल नश्वर लोगों को जीवंत चमकदार उदाहरणों में बदल देता है कि असंभव आखिरकार केवल एक भ्रम है, केवल एक दृष्टिकोण, एक आत्म लगाया गया अवरोध। नेपोलियन हिल ने घोषणा की थी कि सच्ची सफलता तब फूट पड़ती है जब आपका प्रखर उद्देश्य भय की बर्फीली छाया को बहुत पीछे छोड़ देता है। वह इसे निश्चित उद्देश्य कहते थे, स्पष्टता की एक ऐसी स्थिति जो संदेह के किसी भी अवशेष को बुझा देती है और एक ऐसी मजबूत आंतरिक शक्ति का निर्माण करती है जो सबसे दुर्गम बाधाओं को भी दूर करने में सक्षम होती है। बाइबल ठीक इसी सच्चाई के बारे में बात करती है जब हमें याद दिलाती है कि आकाश के नीचे हर चीज का अपना समय और उद्देश्य होता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग यह जाने बिना भटकते रहते हैं कि उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है। वे पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि किस लिए। वे सफलता चाहते हैं लेकिन यह परिभाषित नहीं कर पाते कि उनकी आत्माओं में इसका वास्तव में क्या अर्थ है। और इस चमकदार स्पष्टता के बिना जीवन बिखरे हुए प्रयासों का एक दर्दनाक सिलसिला बन जाता है, बिना किसी दिशा के, बिना आत्मा के, बिना अस्तित्व के कारण के। हिल ने महसूस किया कि उद्देश्य वह पवित्र मानचित्र है जो आत्मा को सबसे पूर्ण अस्तित्वगत अराजकता के बीच मार्गदर्शन करता है। यह वह प्रकाश स्तंभ है जो सबसे क्रूर गिरावट को अर्थ देता है, वह शक्ति जो विफलता को अनमोल सीखने में बदल देती है और सबसे गहरे दर्द को आत्मा के लिए एक अटूट ईंधन में बदल देती है। 1929 की महामंदी के दौरान हिल ने खुद को हर चीज से वंचित पाया, यहां तक कि आशा से भी। जीवन भर की उनकी मेहनत से जमा की गई बचत धुएं की तरह ओझल हो गई। उनके व्याख्यान बेरहमी से रद्द कर दिए गए और वह भारी कर्ज तथा एक भूखे परिवार की जिम्मेदारी के नीचे दब गए। यह निराशा की एक गहरी खाई थी
जहां उन्होंने खुद को पूरी तरह से छोड़ देने की हद तक सोचने लगे। लेकिन यह दर्द के इसी भंवर में था कि उन्होंने अपने अंतरतम उद्देश्य की जीवनदायी लौ को फिर से खोजा। हिल ने महसूस किया कि उनका सच्चा और पवित्र मिशन खुद के लिए दौलत जमा करना नहीं था, बल्कि दूसरों को अटूट विश्वास, रणनीतिक सोच और कठोर आत्म अनुशासन के माध्यम से अपनी समृद्धि गढ़ने में मार्गदर्शन करना था। उन्होंने सोचो और अमीर बनो के शब्दों को प्रतिरोध और आध्यात्मिक दृढ़ता के एक शक्तिशाली कार्य के रूप में गढ़ना शुरू किया। वे हर दिन अथक रूप से पन्नों में डूबे रहते थे, बिना इस बात की कोई गारंटी के कि कभी कोई एक आत्मा भी इसे पढ़ेगी, एक ऐसे उद्देश्य से प्रेरित होकर जो उन्हें जमीन से ऊपर उठा रहा था, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा था, जबकि पूरी दुनिया उन्हें रोकने के लिए चिल्ला रही थी। परिणाम एक ऐसी किताब थी जिसने कई पीढ़ियों को पार किया, लाखों दिलों में चिंगारी जलाई और उन्हें अपने जीवन को राख से फिर से खड़ा करने में मदद की। हिल का सबसे गहरा दर्द एक शाश्वत और प्रेरणादायक विरासत में बदल गया। उन्होंने पाया कि उद्देश्य ही एकमात्र ऐसा खजाना है जो कभी विफल नहीं होता, जो सब कुछ खंडहर में बदलने पर भी अडिग रहता है। जब उद्देश्य की लौ बुझ जाती है तो आगे बढ़ने की शक्ति एक खामोश विलाप में बिखर जाती है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो सूरज के क्षितिज को छूने की हिम्मत करने से पहले ही, दिन का पहला कदम उठाने से पहले ही थके हुए जागते हैं, जो खाली यांत्रिक दिनचर्या निभाते हैं बिना किसी आनंद की चमक उनकी आत्मा को रोशन किए। यह बिना किसी दिशा, बिना किसी लक्ष्य और बिना किसी अर्थ के अस्तित्व का कड़वा परिणाम है। आधुनिक विज्ञान ने पहले ही प्रमाणित कर दिया है कि उद्देश्य की भावना तनाव के स्तर को कम करती है, एक नई ऊर्जा के साथ जीवन प्रत्याशा बढ़ाती है और भावनात्मक कल्याण को गहराई से बढ़ाती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एक निर्विवादित प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित शोध से पता चलता है कि एक परिभाषित उद्देश्य वाले लोगों में डिप्रेशन में जाने का जोखिम 30% कम होता है और पेशेवर सफलता प्राप्त करने की संभावना 40% तक अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उद्देश्य सोच, भावना और कर्म के बीच सामंजस्य की एक उत्तम सिम्फनी बनाता है। जब आप अत्यंत स्पष्टता से जानते हैं कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं, तो शरीर और मन तालमेल बिठाकर नृत्य की तरह सद्भाव में काम करते हैं। प्रयास एक भारी बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सुखद यात्रा बन जाता है, जीवन के साथ एक अर्थपूर्ण नृत्य। हिल ने उन सभी महान विभूतियों में यह अचूक प्रतिमान समझा जिनका अध्ययन करने का उन्हें सौभाग्य मिला। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन का लक्ष्य केवल एक बल्ब बनाना नहीं था, उनका उद्देश्य विशाल था, दुनिया को रोशन करना, अज्ञानता और अकेलेपन के अंधेरे को दूर करना। हेनरी फोर्ड केवल कारें बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि गतिशीलता को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, इसे हर इंसान के लिए सुलभ बनाना चाहते थे। एंड्रयू कार्नेगी, उनके पूज्य गुरु, फुसफुसाते थे कि पैसा उनके लिए कुछ असीम रूप से बड़ा प्राप्त करने का एक विनम्र माध्यम मात्र था। मानवीय ज्ञान का असीम विस्तार और समाज को विकास के उच्चतर स्तरों तक उठाना। हिल ने उनसे सीखा कि उद्देश्य ही वह अंतर है जो केवल जीवित रहने वालों और जो साहसिक रूप से शाश्वत विरासत का निर्माण करते हैं उनके बीच भेद करता है। एक सच्चा उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, वह एक ऐसे अर्थ के लिए काम करता है जो अनंत काल तक गूंजता है, एक ऐसे कारण के लिए जो परे है। और सबसे दिलचस्प, सबसे मधुर सत्य यह है कि जब उद्देश्य सच्चा और शुद्ध होता है तो धन, पैसा एक मधुर और अपरिहार्य परिणाम बन जाता है। लेकिन इतनी सारी आत्माओं को अपने गहरे उद्देश्य की तलाश में जो कठिनाई सताती है, उसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि वे बाहरी दुनिया में वह चीज खोजते रहते हैं जो केवल उनके अपने भीतर की गहराइयों में ही उजागर हो सकती है। समाज की लगातार आवाज हमें यह बताती है कि सफलता का मतलब अधिक संपत्ति जमा करना, लगातार जीतना, बेहतर दिखना, एक दिखावा प्रदर्शित करना है। और जबकि इन सतही और भ्रामक लक्ष्यों के पीछे हांफते हुए दौड़ते रहते हैं, आत्मा अपने सार में मुरझा जाती है और एक खामोश विलाप में खाली हो जाती है।
हिल का अटूट विश्वास था कि उद्देश्य ऐसी कोई चीज नहीं जिसे गढ़ा या बनाया जाता है। ये बस सही समय पर खुद को प्रकट करता है, उजागर होता है। ये भोर की तरह उभरता है जब आप अपने सबसे गहरे जुनून की लौ को उस सच्ची भागीदारी से जोड़ते हैं जो आप दुनिया को दूसरों को दे सकते हैं। यह वह जादुई बिंदु है जहां आपकी सहज प्रतिभा और सेवा करने की इच्छा एक पवित्र नृत्य में गूंथ जाते हैं, कुछ महान बनाते हुए। इसीलिए उन्होंने दुनिया को एक गहरा सत्य फुसफुसाया। सच्ची दौलत मूर्त चीजों में बदलने से पहले आत्मा में खिलती है। पवित्र ग्रंथ इस प्राचीन ज्ञान को प्रतिध्वनित करते हैं, घोषणा करते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और अन्य सभी मूल्यवान चीजें तुम्हें प्रचुर मात्रा में प्रदान की जाएंगी। खुद को पूरी तरह से एक ऐसे उद्देश्य में डुबो दें जो तुच्छ से परे है और देखें कि ब्रह्मांड आपको वह प्रदान करने के लिए कैसे सहयोग करेगा जो आप खोज रहे हैं। हिल एक गुरु की गंभीरता से चेतावनी देते थे। विश्वास रहित उद्देश्य एक कमजोर सांस से अधिक कुछ नहीं है, एक ऐसा इरादा जो हवा में विलीन हो जाता है। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, यह दिखाते हुए कि हमारे भाग्य की स्पष्टता को हर दिन जीवंत प्रतिज्ञानों, सजीव कल्पनाओं और आत्मा से गूंजने वाले कार्यों से पोषित किया जाना चाहिए। होठों से समृद्धि का दावा करने का क्या फायदा अगर आपके कदम विपरीत दिशा में चल रहे हों। संगति वह धुन है जो उद्देश्य गाता है। यह आंतरिक सामंजस्य तब उभरता है जब आप बहादुरी से नहीं कहना सीखते हैं उन चीजों को जो आपकी यात्रा से संबंधित नहीं है। जब सबको खुश करने की निरंतर खोज बंद हो जाती है, जब आप भीड़ की बेड़ियों से खुद को मुक्त करते हैं और अंततः अपनी खुद की आवाज की गूंज का पालन करने का फैसला करते हैं, वहीं उस पवित्र दहलीज पर विश्वास और उद्देश्य गले मिलते हैं। डर अभी भी घात लगाए बैठा है, हाँ, लेकिन उसकी पकड़ आपको जड़ बनाने की शक्ति खो देती है, क्योंकि आपके क्यों की आग आपकी आशंका के अंधेरे से कहीं अधिक तीव्रता से जलती है। नेपोलियन हिल गुरुओं के ज्ञान के साथ एक यादगार प्रसंग सुनाते थे। एक हैरान रिपोर्टर ने एक दिन उनसे पूछा कि वे इतनी सारी विफलताओं और तीखे अपमानों के सामने कैसे अडिग रहने की हिम्मत करते हैं। हिल ने सागर जैसी शांति के साथ घोषणा की, मैं अनगिनत बार ठोकर खाकर गिरा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे मिशन की सांस मेरी हार की परछाई से कहीं अधिक व्यापक थी। यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति उद्देश्य की आत्मा को पकड़ती है। यह वह प्रारंभिक आवेग नहीं है जो आपको उड़ान भरवाता है, बल्कि वह अदम्य शक्ति है जो आपको जमीन पर उतरने से रोकती है। ये वह विशाल जड़ है जो सबसे भयंकर तूफानों को चुनौती देते हुए पेड़ को सहारा देती है। जब हवाएं चीखती हैं और दुनिया अनिश्चितताओं में घुल जाती है, तो उद्देश्य वह मजबूत आलिंगन है जो आपको आपके अस्तित्व के सार से बांधता है। अब एक गहरा गोता लगाने की हिम्मत करें। पूरी चेतना में आपको क्या प्रेरित करेगा यदि आपकी दुनिया का हर अंश आपके हाथों से छीन लिया जाए? क्या आपको आराम के पवित्र बिस्तर से उठा सकेगा अगर पैसा सबसे बड़ा लक्ष्य न रहे? यही और केवल यही वह सवाल है जो आपके उद्देश्य के स्वरूप को गढ़ता है। हिल कहते थे कि उद्देश्यहीन आत्मा एक ऐसी नाव की तरह है जो पतवार के बिना भटक रही है। शायद वह कुछ समय तक लहरों के साथ बहे, लेकिन कभी गंतव्य के बंदरगाह तक नहीं पहुंचेगी। यही कारण है कि अनगिनत दिल जीवन में घसीटते रहते हैं, थके हुए, निराश, उन कामों से जकड़े हुए जिनसे वे घृणा करते हैं, और खाली रिश्तों से बंधे हुए। उनमें नक्शा खो गया है और बाहरी धाराएं उन्हें बिना दिशा के धकेलती है, जबकि उनकी दिशा की संप्रभु शक्ति उनके भीतर सुप्त पड़ी है, जागृत होने के लिए पुकार रही है। उद्देश्य कोई ऐसा रत्न नहीं है जो किसी सुबह अनायास मिल जाए। यह पत्थर पत्थर करके बनाया गया एक मंदिर है। अनुभवों के निशानों से, दर्द की तीक्ष्णता से, विफलताओं के खंडहरों से और छोटी सफलताओं की शानदार चमक से गढ़ा गया है। हिल ने हमें आश्वस्त किया कि हर बाधा, चाहे वह कितनी भी दुर्गम क्यों न हो, अपने मूल में एक छिपा हुआ सबक रखती है, और वह सबक ही वह प्राथमिक मिट्टी है जिससे उद्देश्य आकार लेता है और मजबूत होता है।
पूर्ण हानि की खाई में ही उन्होंने उस अटूट लौ को खोद निकाला जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह आश्चर्यजनक है कि यह गूंज कई वीर गाथाओं में कैसे प्रतिध्वनित होती है। नेल्सन मंडेला ने उदाहरण के लिए 27 साल की कैद सही और फिर भी उनकी अदम्य भावना अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता गढ़ने के अपने उद्देश्य में कभी नहीं डगमगाई। वह जेल से न केवल मजबूत और बुद्धिमान बनकर उभरे बल्कि इस्पात जैसे दृढ़ संकल्प के साथ। मंडला एक जगमगाता प्रकाश स्तंभ है, इस बात का जीवंत प्रमाण कि सच्चा उद्देश्य अविनाशी है। जब आपका अस्तित्व एक ज्वलंत उद्देश्य से ओतप्रोत होता है तो पैसा अंतिम लक्ष्य का ताज उतार देता है और मात्र एक साधन बन जाता है। आप काम को एक दमनकारी बोझ के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन के मिशन की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। हिल हवाओं में फुसफुसाया करता था कि आत्मिक धन और भावनात्मक संतुष्टि वे बीज हैं जो आर्थिक सफलता से पहले अंकुरित होते हैं। और वास्तव में प्रमाण बताते हैं कि जो लोग अपने उद्देश्य के साथ अपने काम को अपनाते हैं वे उच्च स्तर की उत्पादकता, बेहतर स्वास्थ्य और सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। वे हर सुबह एक दृढ़ क्यों के साथ जागते हैं और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ सोने जाते हैं। वे प्रयास की पसीना बहाने से पीछे नहीं हटते लेकिन खुद को खपाते भी नहीं, क्योंकि उनके संघर्ष की स्पष्टता ही उनकी जीवन शक्ति है। और शायद इसी बिंदु पर गहरा रहस्य छिपा है। उद्देश्य अपने मूल रूप में दर्द को मिटाता नहीं बल्कि उसमें एक मुक्तिदायक अर्थ भर देता है। हिल ने अपने व्यक्तिगत संकट को एक अनिवार्य आह्वान में बदलकर इस गहरी सच्चाई को उजागर किया। पवित्र धर्म ग्रंथ भी इसी शाश्वत वादे को दोहराते हैं, यह घोषणा करते हुए कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसके महान उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई का कारण बनता है। यह आत्मा के लिए एक मरहम है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कड़वी निराशाएं, बड़ी असफलताएं, कष्टदायक देरी, सब कुछ वह मिट्टी है जिससे आपका अमर मिशन गढ़ा जाता है। जो एक निराशाजनक अंत जैसा लगता है वह वास्तव में एक नई ऊर्जावान अवस्था का शानदार सवेरा है। यदि हिल ने हमें ज्ञान का एक छोटा सा टुकड़ा दिया है तो वह यह है, सच्ची दौलत तब प्रकट होती है जब उद्देश्य भय से ऊपर उठकर सर्वोच्च बन जाता है। जब पैसा आपके क्यों के सिंहासन से हट जाता है और उसके परिणाम के रूप में झुक जाता है। जब आप सफलता की अथक दौड़ छोड़ देते हैं और अंततः अस्तित्व के अर्थ की ओर ले जाने वाले मार्ग पर दृढ़ता से चलते हैं। क्योंकि जीवन के महान रंगमंच में जो वास्तव में आपकी आत्मा को भरता है वह आपके द्वारा इकट्ठी की गई ट्रॉफियां नहीं हैं, बल्कि आपका वह शानदार रूप है जिसे आप उस चीज का पीछा करते हुए गढ़ते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए थे, जिसके लिए आप नियत थे। और यदि तुम, मेरी आत्मा, यहां तक पहुंचे हो तो इसका कारण यह है कि तुम्हारे भीतर एक फुसफुसाहट चिल्ला रही है कि तुम कुछ बहुत बड़े के लिए पैदा हुए हो, कि जीवन को कभी भी शुष्क दिनचर्या, बिल चुकाने और उबाऊ दायित्वों तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह निरंतर विकास और ज्वलंत उद्देश्य की एक महाकाव्य यात्रा है। और इसी लौ के लिए मैं यहां हूं, सिर्फ आपके कानों का मनोरंजन करने के लिए नहीं बल्कि आपकी आत्मा को प्रज्वलित करने और एक गहरी परिवर्तन लाने के लिए। हर शब्द, हर विचार, हर कहानी जो मैं उजागर करता हूं एक ही पवित्र उद्देश्य की ओर अभिसरित होती है, आपके भीतर धड़कने वाली विशाल शक्ति की दृष्टि को जगाना। और वह शक्ति जागृत होने के लिए पुकार रही है। अब यदि विकास की इस यात्रा की प्यास आपके सीने में जल रही है तो जान लें कि अगली दहलीज ठीक आपकी आंखों के सामने चमक रही है। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला वीडियो इस महाकाव्य यात्रा में और गहराई तक गोता लगाने का एक निमंत्रण है। बिना किसी हिचकिचाहट के क्लिक करें और मेरे साथ चलें, क्योंकि आगे जो प्रकट होगा वह आपकी दृष्टि का विस्तार करेगा और आपके अटूट उद्देश्य को चट्टान की तरह मजबूत करेगा। मैं यहाँ केवल मजाक करने के लिए नहीं हूँ। मेरा मिशन व्यवस्थाओं को हिलाना है, आपकी मानसिकता को फिर से परिभाषित करने में आपकी सहायता करना है, आपकी ऊर्जा को उमड़ने देना है और सबसे बढ़कर
आपके भाग्य की पटकथा को फिर से लिखना है। तो खुले दिल से वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ आएं। मेरी आत्मा वहां आपका इंतजार कर रही है।